कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। दिल्ली से मथुरा की उनकी यात्रा ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। युग पुरुष भगवान कृष्ण की ये नगरी, जहां उन्होंने असुरों का नाश कर ईश्वरीय शक्ति को स्थापित करने का अभियान प्रारंभ किया था, उनको प्रेरणा दे रही थी। इस अभियान के सफल होने के उपलक्ष्य में इसी नगरी में उन्होंने रास भी रचाया था। कण कण में भगवान कृष्ण की अनुभूति एवं रास लीला से उसका आनंद प्राप्त करते हुए अपनी यात्रा का सर्वाधिक समय उन्होंने यहीं पर बिताया। मथुरा से पूर्व की ओर यात्रा आरंभ हुई तो उन्होंने अपने पूर्वजों का स्थान किन्नौर जाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। वहीं से अयोध्या जाकर राज्य की आदर्श स्थिति कहलाने वाली राम राज्य को देखना, समझने एवं उसी का अनुकरण करने का उनका विचार सुदृढ़ हुआ।
ये क्या कर रहे हो? ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है। यहाँ न जाने किस कण में भगवान श्री कृष्ण के पग पड़े हों। हाँ हाँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहू, आज तरकारी तो बहुत अच्छा बना है, थोड़ा और दे दो। कितनी रात को क्यों बुला रहे हो? तुम्हारी ये बांसुरी मुझे तो जल्दी दे। तुम जाओ। ये बांसुरी मुझे तो जल्दी दे। जाओ।
चलत चाल घन 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 बजत ताल ठुम 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 चलत चाल चरणन छन 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 निजा पानी मा पा रे मा रे पा मा नि पा नि सा 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 चरणन छन 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 नूपुर धुन प्यारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी वद 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 वदन चंद हस 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 हसन मंद वद 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 वदन चंद हस 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 हसन मंद ब्रह्मानंद नंद नंद नंदन बलिहारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी 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 वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी नाचत गिरिधारी नाचत गिरिधारी आयुष्मान भव। कोई 200 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक अत्य गोत्र का कायस्थ परिवार रहता था, जिसमें मेरे पूर्वज प्रेम पूर्णानंद गिरी थे और हमारे 11वीं पीढ़ी के शांतिवर यहाँ से चले गए थे। क्या आप उनके बारे में कुछ कह सकते हैं? इतनी पुरानी बात शायद ही तुम्हें कोई बता पाए। यहाँ अनेक कायस्थ परिवार रहते हैं। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, लगता है कि उन्हें कन्नौज छोड़े लंबा समय हो गया है। अब किसी के बारे में कुछ भी बता पाना संभव नहीं। उस समय किन किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने कन्नौज छोड़ा होगा, मैं अनुमान लगा सकता हूं। बड़े बूढ़ों से मैंने जो सुना है आपको बताता हूं। कन्नौज का राजा जयचंद था। उसके मौसेरे भाई पृथ्वीराज का दिल्ली पर राज्य था। जयचंद को पृथ्वीराज से सदैव ईर्ष्या रही। वो दिल्ली को अपने अधिकार में करना चाहता था। जयचंद की पलिता पुत्री संयुक्ता के आमंत्रण पर पृथ्वीराज ने स्वयंवर से उसका हरण कर लिया। इससे जयचंद और जल भून गया। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने और उसका राज्य हड़पने का जयचंद को बहाना मिल गया। उसने गजनी के मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। चलो! चलो! चलो!
देशद्रोही जयचंद के हाथ कुछ नहीं लगा। आखिरकार कुंठित होकर उसने आत्महत्या कर ली। चलो चलते हैं। आयुष्मान भव। आए, हर रोज आप यहाँ आकर बैठ जाती हैं। आपको क्या लगता है ऐसा करने से वो आ जाएगा? वो जब गया था इसी रास्ते से, इस किनारे से ही गया था। जब भी आएगा इसी जगह आएगा। मुझे लगता है उसने सब कुछ भुलाकर कहीं संन्यास ना ले लिया हो, या फिर कोई दुर्घटना। आगे और मत बोल। तू ही तो कहती रहती है ना, मेरी श्वास उसकी सांस से बंधी हुई है। तो जब तक मैं हूँ वो जहीं भी है स्वस्थ है, सुखी है। जा, इन फूलों को नदी में बहा दे। शायद ये फूल उस तक पहुंच जाए। दादी, इन फूलों से आपकी खुशबू आती है।